तो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है मोनोक्रोम टेलीविज़न का एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेलीविज़न सिस्टम। ठीक है, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि इमेज क्या होता है। तो इमेज, जब कैमरा किसी ऑब्जेक्ट का फ़ोटो लेता है तो इमेज कैसे फॉर्म करता होगा वो। तो क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे टकराती है तो उस लाइट रे की जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाती है। तो कैमरा जो रहता है उसी लाइट रे, जो कोई ऑब्जेक्ट है जितने एरिया को कैमरा देख पा रहा है, फॉर एग्जांपल दिस पोर्शन का आपका कैमरा इस पोर्शन को देख पा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ का मेरे को पिक्चर लेना है। तो जो कैमरा रहता है यहाँ से हर पॉइंट से आने वाली लाइट रे को वो लेंस के थ्रू पास करता है, और लेंस के थ्रू उसको पास करके फोकस करने का काम करता है। कैमरे के लेंस के पीछे एक प्लेट लगी होती है जो एक फ़ोटो सेंसिटिव मटेरियल की बनी होती है। जब भी लाइट रे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके टकराएगी इस प्लेट में, तो उस प्लेट की कुछ मटेरियल प्रॉपर्टी के हिसाब से उसमें कुछ चेंज कर देगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक फोटो कंडक्टिव सेंसर है ये, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का, जैसे लाइट रे आई यहाँ से, इस पॉइंट से लाइट रे आई और ये पॉइंट से लाइट रे आकर यहाँ पे स्ट्राइक की इस प्लेट के ऊपर, तो यहाँ पर इस पॉइंट का रेजिस्टेंस को वो कम कर देगी या ज़्यादा कर देगी। तो जो लाइट रे टकरा के रहती है ऑब्जेक्ट से, वो उसके कलर के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लैक कलर से आ रही है लाइट रे तो बिल्कुल जीरो इंटेंसिटी की लाइट होगी। अगर वाइट कलर से आ रही है लाइट रे तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी। तो उसी टाइप से अलग अलग कलर के हिसाब से लाइट की इंटेंसिटी जो रहती है वो चेंज हो जाती है। जब भी लाइट टकरा कर आएगी, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी पर्टिकुलर प्लेट में, तो अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से उस प्लेट में कुछ ना कुछ चेंज कर देगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग देख रहे थे, उस प्लेट का रेजिस्टेंस वहाँ पे चेंज कर देगी उस पॉइंट का। ठीक है, पुराने जो कैमरे होते थे उसमें एक फिल्म लगी होती थी जिसमें कोटिंग होती थी कुछ पर्टिकुलर केमिकल की। जब भी लाइट रे टकरा कर आती थी तो उस केमिकल में हिट करती थी, उस प्लेट में हिट करती थी, तो उसमें वो केमिकल को एक्सपोज करती थी। जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होता था वहाँ पे केमिकल ज़्यादा एक्सपोज होता था, जहाँ पे इंटेंसिटी कम होता था वहाँ पे केमिकल कम एक्सपोज होता था। तो हम लोग को जो फ़ोटो मिलता था उसमें जो केमिकल, जो झिल्ली रहता था या जो भी प्लास्टिक रहता था, उसमें अलग अलग इंटेंसिटी के हिसाब से एक्सपोजर मिलता था। तो फॉर एग्जांपल, ये डार्क कलर का एक कोई पेड़ था जिसका उसने फ़ोटो लिया है, तो यहाँ पे मेरे को मान लो एक्सपोजर कम मिला तो ये एरिया तो डार्क दिखाई देता था। आप पुरानी नेगेटिव उठा के देख लीजिएगा, उसमें आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। और पीछे का एरिया जो लाइट कलर का है तो वहाँ पे मेरे को इंटेंसिटी कम दिखती थी, ब्राइटनेस ज़्यादा दिखता था। जैसे एग्जांपल की बात करें, ये एक पिक्चर है जिसमें छोटे छोटे आपको बॉक्स दिख रहे होंगे। ये बॉक्स को बोलते हैं हम लोग पिक्सल, जो पिक्चर का सबसे छोटा एलिमेंट होता है। तो जो पिक्चर रहता है वो इसी पिक्सल से मिलकर बना होता है, और ये पिक्सल कुछ नहीं, एक लाइट की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि डार्क कलर मतलब जीरो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइट कलर मतलब बहुत ही हाई इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा कि कोई लाइट आई होगी टकरा के और इस पॉइंट पे स्ट्राइक की होगी, तो यहाँ पे जो लाइट टकराई होगी उसका इंटेंसिटी बिल्कुल भी जीरो रहा होगा, इसलिए यहाँ पे ये आपको डार्क कलर दिख रहा होगा। इसी टाइप से अगर आप इस इमेज को देखो, इस इमेज में देखो, यहाँ पे डार्क दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। ठीक है, इस इमेज में अलग अलग ब्राइटनेस का लेवल आपको साफ नज़र आ रहा होगा। ये छोटे छोटे जो एरिया हैं वो आपका छोटा सा एरिया है जो ब्राइटनेस को बताता है। हर एक एरिया को पिक्सल बोल रहे हैं, और उस पिक्सल का अपना एक इंटेंसिटी है या ब्राइटनेस है। तो ब्राइटनेस से मिलकर बना होता है हमारा इमेज। तो इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि आप कोई रोड में जा रहे हो और आपने एक होर्डिंग बनाया हुआ है, और उस होर्डिंग में छोटे छोटे बहुत से एलईडी बल्ब लगा दिए हैं इस टाइप से, और रोड जा रहे हो, रोड के ऊपर बिल्कुल अंधेरा है, तो आपको रात में वो होर्डिंग दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब मैं आपको उसमें बोलता हूँ एक स्माइली फेस बनाना है बाय यूजिंग दिस लाइट्स। तो आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर इस शेप में यहाँ की लाइट को ऑन कर दोगे। जैसे कि ये हमने लाइट ऑन कर दिया, ये हमको एक चेहरा जैसा दिखना चालू हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे भी आप देखो, आप कुछ नहीं देख रहे, आपने कोई इमेज तो ड्रॉ नहीं किया, आपने कुछ पर्टिकुलर लाइट्स को ऑन किया जिससे वहाँ पे एक इमेज दिखनी चालू हो गई। तो आप एक्चुअली ब्राइटनेस को देख रहे हो, अलग अलग इंटेंसिटी का ब्राइटनेस, उसके हिसाब से आप उसको एक इमेज के रूप में देख पा रहे हो। ठीक है, तो वैसे ही जो इमेज रहता है वो भी कुछ नहीं होता, ब्राइटनेस का कलेक्शन होता है। इमेज अल्टीमेटली डिफरेंट ब्राइटनेस का शेड्स होता है। ठीक, तो ये समझ आ गया इमेज क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे टेलीविज़न सिस्टम के ऊपर। तो बेसिकली टेलीविज़न सिस्टम का कंपोनेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ लगी होती है, उस चीज़ को हमको देखते हैं। तो ये हमारा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेलीविज़न सिस्टम है। आप इसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट है ट्रांसमीटर, दूसरा पार्ट है हमारा रिसीवर। एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ट्रांसमीटर के ऊपर आप देखिए इतने सारे एलिमेंट्स हैं, सब एलिमेंट को हमको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को पहले भी पढ़ चुके हो। तो इसमें सबसे पहले लगा होता है टेलीविज़न कैमरा। टेलीविज़न कैमरा क्या काम करता है, टेलीविज़न कैमरा जो लाइट आती है उससे पिक्चर लेता है।
मतलब जो भी ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है सामने, जो परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन एक्टर है जो डांस कर रहा है सामने में, तो उस डांसर की अलग अलग पोस्चर में बहुत सारी फ़ोटो लेता है। तो जैसे कि एक पर्सन है या कोई है हीरो है, वो अपने हाथ को ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी ये 4 फ़ोटो लेगा वो कैमरा 1 बाई 1, और इन चारों फ़ोटो को वो क्या करेगा, जैसे ये पहला फ़ोटो लिया, फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज एंड फोर्थ इमेज, पहले इसने ये फ़ोटो लिया, इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करेगा, इक्विवेलेंट वीडियो सिग्नल में, सॉरी वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो इस इमेज को इक्विवेलेंट वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, तो हमको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, फ़ोटो कैमरे ने एक फ़ोटो लिया एक पोस्चर का, उसको कन्वर्ट किया वोल्टेज में, और उस वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई करके उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर दिया, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपको पता ही है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, कैरियर के साथ मिक्स करते हैं ताकि वो सिग्नल हमारा सेंड हो सके बहुत दूर तक थ्रू एंटीना। तो हमने क्या किया, एक पिक्चर लिया, पिक्चर को वीडियो वोल्टेज में कन्वर्ट किया, और वोल्टेज को कन्वर्ट करके उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर दिया। उसी टाइम पे वो जो एक्टर है वो गाना भी गा रहा है मान लो, तो या डायलॉग भी बोल रहा है, तो उसमें एक माइक लगा देते हैं इसके पास, और वो माइक से जो आवाज़ आती है उसको हम लोग साउंड सिग्नल बोलते हैं, और वो साउंड सिग्नल को हम लोग माइक्रोफोन के थ्रू, जो माइक लगा उसके थ्रू फिर से वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2 काम कर रहा है यहाँ पे हमारा टेलीविज़न सिस्टम, एक तो उसकी फ़ोटो ले रहा है पर्सन की, उसको वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है फ़ोटो को, और उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर रहा है। दूसरा काम क्या कर रहा है, जो वो चीज़ बोल रहा है या डायलॉग बोल रहा है या गाना गा रहा है, उसको वो माइक के थ्रू फिर से एक अलग वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो 2 वोल्टेज सिग्नल हैं, एक पिक्चर के लिए और एक है साउंड के लिए। तो दूसरा जो वोल्टेज सिग्नल है उसको वो क्या कर रहा है, एफएम मॉड्यूलेशन के थ्रू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर रहा है। तो 2 मॉड्यूलेशन परफॉर्म हो रहे हैं, पिक्चर को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया जा रहा है, और जो हमारा ऑडियो सिग्नल है उसको हम लोग को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किया जा रहा है। एक सिग्नल मिल गया V1 रेट से, एक सिग्नल मिल गया V2। ये V1 जो है पिक्चर का सिग्नल है, V2 जो है ऑडियो का सिग्नल है। इन दोनों को हम लोग मिक्स कर देते हैं यहाँ पे, और कंबाइंड एक सिग्नल बनता है V3, दोनों के मिक्सचर से, ठीक। अब दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी में मॉड्यूलेट हुए, तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे, अलग अलग रहेंगे दोनों के दोनों। आप उसको ईजिली सेपरेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, आपको पता है AM की फ्रीक्वेंसी अलग होती है और FM की फ्रीक्वेंसी रेंज अलग होती है। उसके हिसाब से वो सिग्नल आपका कंबाइंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है, जिसको हम लोग एंटीना से ट्रांसमिट करते हैं। जो रिसीवर एंटीना रहता है उसको रिसीव करता है, और रिसीवर एंटीना उसको फिर से यहाँ पे RF ट्यूनर से नॉइज़ को हटाता है, हमारे काम की फ्रीक्वेंसी को पास करता है। फिर ये वीडियो डिटेक्टर इन दोनों सिग्नल को सेपरेट करता है, ऑडियो को अलग करता है, वीडियो सिग्नल को अलग करता है। मतलब जो V3 सिग्नल रहता है उसको फिर से तोड़ता है V1 और V2 पे। तो V1 को इधर देता है वीडियो एम्पलीफायर में, और V2 को इधर दे देता है वो साउंड सिग्नल के पास। वहाँ पे जाके दोनों का डिमॉड्यूलेशन होता है। डिमॉड्यूलेशन के बाद मेरे को पिक्चर के इक्विवेलेंट जो वोल्टेज सिग्नल कन्वर्ट हुआ था वो मिल जाता है, और साउंड के इक्विवेलेंट जो वोल्टेज सिग्नल का मिला था वो मेरे को मिल जाता है। तो साउंड वाले सिग्नल को तो सिंपल हम लोग लाउड स्पीकर से बाहर निकाल देते हैं और आपको स्पीकर में सुनाई देते हैं। पिक्चर वाले सिग्नल में हम लोग उसको एक पिक्चर ट्यूब, एक CRT स्क्रीन पे भेजते हैं, जहाँ पे हम लोग को पिक्चर डिस्प्ले होती है, ठीक है। तो हुआ क्या, हमने एक पिक्चर लिया एक आदमी का, पहला पिक्चर, उस पिक्चर को मैंने वीडियो वोल्टेज में कन्वर्ट किया, वोल्टेज में कन्वर्ट करके AM मॉड्यूलेट किया, AM मॉड्यूलेट करके भेज दिया। रिसीवर उस पिक्चर को रिसीव करेगा, ठीक है, थ्रू एंटीना। रिसीव करने के बाद वीडियो सिग्नल को वो वापस क्या करेगा, सॉरी पिक्चर का जो सिग्नल बना है, वोल्टेज बना है, उसको क्या करेगा, आपका साउंड सिग्नल के साथ कंबाइन होकर आ रहा है तो उसको अलग अलग करेगा, और इक्विवेलेंट जो सिग्नल बना था यहाँ पे, उस सिग्नल को यहाँ पे पिक्चर ट्यूब में देगा, और पिक्चर ट्यूब के माध्यम से हमको उस वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस पिक्चर सिग्नल में क्रिएट करेगा। तो जो पिक्चर नंबर 1 मैंने यहाँ से भेजा था, वो पिक्चर नंबर 1 मेरे को यहाँ स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। ये काम फिर वो दूसरे पिक्चर के लिए भी सेम काम करेगा। तो लाइन से 1 बाई 1 वो मेरे को पिक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 भेजेगा। अब ये पिक्चर मेरे आंखों के सामने से बहुत तेज़ी से जब पास होंगे, एक के बाद एक आएंगे और जाते जाएंगे, तो मेरे को ये मोशन करते हुआ दिखाई देगा। तो ये बेसिक वर्किंग है इसकी, आपकी बेसिक मोनोक्रोम टेलीविज़न सिस्टम की। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो टेलीविज़न कैमरा और दूसरा है पिक्चर ट्यूब, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।